रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 29 जुलाई है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट और दुनिया भर की 12 बड़ी खबरों के साथ। वॉशिंगटन में जेलेंस्की के अपमान से लेकर लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमले और इराक व जॉर्डन के एयरबेस पर हुए भीषण धमाकों से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। साथ ही देखिए जापान में आए खौफनाक जलजले और सेंटकॉम व आईआरजीसी के बड़े बयानों पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पल पल न्यूज पर जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। जहां पहली खबर देख सकते हैं, वॉशिंगटन में ग्राहम के जनाजे पर जेलेंस्की की अनदेखी। दोस्तों, वॉशिंगटन में ग्राहम के आखिरी रस्मात के दौरान एक बेहद अजीब और तल्ख नजरिया देखने को मिला। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की को साफ तौर पर नजरअंदाज किया गया। सदर जेलेंस्की और इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के बीच एक बहुत ही छोटी और अजीब सी गुफ्तगू हुई। नेतन्याहू ने बेहद ठंडे अंदाज में जेलेंस्की से हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए, जिससे जेलेंस्की के चेहरे पर साफ तौर पर हैरानगी और उलझन दिखाई दी। हद तो तब हो गई जब जेलेंस्की को अहम मेहमानों की फहरिस्त से दूर आखिरी सफों में आजाद मुल्क के खास सफीरों के साथ बैठना पड़ा। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, गजा बोर्ड ऑफ पीस, इजराइल पर हमले के बजाय जिद्दा में बातचीत क्यों? दोस्तों, गजा बोर्ड ऑफ पीस के समझौते के बाद भी सवाल बरकरार है। आखिर इजराइल के रवैये के बावजूद सऊदी अरब जंग के बजाय बातचीत का रास्ता क्यों चुन रहा है? विश्लेषकों के मुताबिक रियाज का मुखिया मकसद जंग की आग को पूरे क्षेत्र में फैलाने से रोकना, अपनी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और फलस्तीनियों तक राहत पहुंचाना है। जिद्दा की बैठकों के जरिए सीधे हमले के बजाय कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि स्थायी सीजफायर का रास्ता निकाला जा सके। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, अरबईन जायरीन शिविर पर हमले का दावा, सऊदी अरब और अमेरिका पर लगे संगीन इल्जाम। दोस्तों, इमाम हुसैन के अरबाइन चहलुम के मसरूफ मौके पर नजदीकी जायरीन के रिहायशी शिविर कैंप पर हमले की खबरों ने पूरे क्षेत्र में तहलका मचा दिया। अवाम और क्षेत्रीय मीडिया में सऊदी अरब और अमेरिकी फौजों की संलिप्तता को लेकर गहरे सवालात और विरोध जताया जा रहा है। इस दर्दनाक वाक़े के बाद जायरीन की सुरक्षा और इलाके में बढ़ते तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, बसरा में इराकी प्रतिरोध के ठिकानों पर बड़े हमले। दोस्तों, इराक में तनाव चरम पर है। दक्षिण इराक के रणनीतिक शहर बसरा में इराकी रेजिस्टेंस यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी पीएमएफ और उनके समर्थक गुटों के ठिकानों पर भयानक हवाई हमले किए गए हैं। इन हमलों से इलाके में जबरदस्त तबाही की खबर है और पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्य रूप से सैन्य परिसरों, हथियार डिपो और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया गया है, जिससे क्षेत्र में पहले से जारी तनाव और अधिक गहरा हो गया है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, जॉर्डन के मुफक सल्ती एयरबेस पर मिसाइल हमला। जॉर्डन में स्थित मुफक सल्ती एयरबेस पर सीधे मिसाइल हमले की सनसनीखेज खबर सामने आई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एयरबेस को निशाना बनाकर कम से कम एक मिसाइल दागी गई जो सीधे अपने ठिकाने पर जाकर गिरी।
सामने आई तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में एक जबरदस्त धमाका हुआ है, जिसके बाद धुएं और आग का एक बड़ा गुब्बार आसमान की तरफ उड़ता दिखाई दे रहा है। नीचे दूर तक फैली तेज लाइटें और सड़कों का मंजर इस बात की गवाही दे रहा है कि ये धमाका बेहद भयानक था और इसने आसपास के पूरे इलाके को दहला दिया है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, अमेरिकी फौज पर ईरान का अचानक हमला नाकाम। दोस्तों, अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों पर अचानक हमला करने की नाकाम कोशिश की है। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की तरफ से कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक्टिव दिखाते हुए तमाम मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है। इस हमले में किसी भी अमेरिकी जवान को नुकसान नहीं पहुंचा है और क्षेत्र में तैनात फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, अंसारुल्लाह का बड़ा ऐलान। दोस्तों, अंसारुल्लाह यानी हूती आंदोलन के तर्जुमान ने एक कड़ा बयान जारी करते हुए सऊदी अरब के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये कार्रवाई पाबंदी के बदले पाबंदी और कड़े रवैये के बदले कड़ा रवैया यानी सीज फॉर एस्केलेशंस ऑफ फुल एस्केलेशंस के उसूल पर चलती रहेगी। इस बयान से यह साफ हो गया है कि लाल सागर और आसपास के समुद्री रास्तों में तनाव कम होने के बजाय बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री तिजारत पर बड़ा असर पड़ने की आशंका बताई जा रही है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, यूके MTO की रिपोर्ट, टैंकर के नजदीक जबरदस्त धमाका। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूके MTO यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने लाल सागर में एक और घटना की रिपोर्ट जारी की है। यूके MTO के मुताबिक 27 जुलाई की रात तकरीबन 10 बजे एक व्यापारिक तेल टैंकर के कैप्टन ने सफर के दौरान एक तेज धमाके की आवाज सुनी। राहत की बात यह है कि जहाज और उसका पूरा अमला पूरी तरह महफूज है। इस घटना में किसी भी तरह के पर्यावरण या आर्थिक नुकसान की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, ईरानी जहाज पर हमले पर यूक्रेन की सफाई। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बयान जारी करते हुए बताया कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने उन्हें आश्वस्त दिलाया है कि ईरानी जहाज पर हुआ हमला पूरी तरह गैर इरादतन गलती से था और यूक्रेन मामले को बढ़ाना नहीं चाहता। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ तौर पर कहा कि ईरान भी तनाव नहीं चाहता, लेकिन अपने नागरिकों या हितों पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर के कहा कि इस हादसे में हुए तमाम नुकसान की यूक्रेन को भरपाई करनी होगी। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, लाल सागर में यमनी सेना का बड़ा हमला। दोस्तों, यमनी सेना अंसारुल्लाह ने लाल सागर में सऊदी अरब के एक और बड़े तेल टैंकर NCC गजाल को निशाना बनाकर कड़ा हमला किया। यमनी बलों को इस कार्रवाई के बाद टैंकर को अपना रास्ता बदलकर पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सामने आई मैरीटाइम ट्रैकिंग तस्वीर में लाल सागर में जहाज की लाइव लोकेशन और मूवमेंट साफ तौर पर देखी जा सकती है। मैप में लाल रंग का नेविगेशन आइकॉन सऊदी अरब के तट के पास लाल सागर में जहाज की स्थिति दिखा रहा है। नीचे दिए गए डेटा कार्ड के मुताबिक NCC गजाल नाम का ये टैंकर सऊदी अरब के यानुब से रवाना हुआ था और हमले के बाद इसकी स्पीड 0 दर्ज की गई है।
जो इस बात का सबूत है कि हमले के बाद जहाज का सफर पूरी तरह रुक गया और उसे वापस लौटना पड़ा है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, IRGC की सऊदी अरब को नसीहत। दोस्तों, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सऊदी अरब के नाम एक अहम बयान जारी किया है। IRGC ने साफ शब्दों में कहा कि यमन के 3.8 करोड़ से ज्यादा मजलूम मुसलमानों पर थोपी गई 11 साल पुरानी आर्थिक नाकेबंदी को हटाना एक सच्चा और इंसानी हक है। बयान में सऊदी हुकूमत से अपनी पुरानी गलतियों और अमेरिका के बेनतीजा रवैये से साफ सबक सीखने की अपील की गई है। IRGC ने जोर देकर के कहा कि सऊदी अरब खुद को हरमैन शरीफेन, काबा और मस्जिद नबवी का खादिम कहता है, इसलिए उसे एक मुस्लिम देश के खिलाफ जंग और दबाव बनाने के बजाय अपनी तमाम ताकत और संसाधन गजा के मजलूमों को बचाने और जायोनी हुकूमत के जुल्म के खिलाफ इस्तेमाल करनी चाहिए। यमन को दबाने के बजाय गजा को बचाना ही असली इज्जत का सबब है। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, जापान में 7.1 की तीव्रता वाले जलजले का खौफनाक मंजर। दोस्तों, जापान के कुमामोटो इलाके से आए 7.1 की शिद्दत वाले भीषण जलजले के दौरान एक बेहद डरावना हादसा पेश आया। जलजले के तेज झटकों के दौरान तुरंत बाद कुमकोटो मशहूर इओन मॉल में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। वायरल वीडियो में जलजले की वजह से मॉल की इमारत हिलती हुई देखी जा रही है और धमाके के बाद दूर तक धुएं का गुब्बार उठता नजर आ रहा है। राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंच गए हैं और मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट और दुनिया भर की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।